यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और ये आपने देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x 2, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एज वी नो के मतलब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत कॉमन फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए का होल स्क्वायर है, ये 2, और ये जो है ये बी का होल स्क्वायर है। दोनों होल स्क्वायर हैं और ये सेटिस्फाई कर रहा है बीच की टर्म 2ab। तो हम जब भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो हम इसको होल स्क्वायर बना देते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला है जो हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मींस a प्लस b का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो टर्म दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दो टर्म है और आपको इसको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जब हम ऐसी टर्म्स को इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर कर रहे होते हैं तो जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है, यानी x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, यानी जब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ला रहे होंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 के साथ दो ब्रैकेट होते हैं और एक ये फॉर्मेट हो गया ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो जब हमें सिर्फ दो टर्म दी हुई हो और हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, यानी x का जो कोएफिशिएंट है, जो भी x का कोएफिशिएंट है, हमें यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इस पर दिया हुआ 5, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी का भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो जो x के साथ कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी जो भी x के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x, जो भी x के साथ कोएफिशिएंट होगा उसको हम इससे डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे 2 से और फिर उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5 को हमने 2 से डिवाइड किया और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर। तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ आई वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5 अगर हम देखें तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ हम क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास 5/2 आ रहा है और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 5/2। तो इससे क्या होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप इसको देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे खाली 5x आ गया और ये 5/2। तो ये जाकर बिल्कुल इसी तरीके से ये जाकर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, ये बन रहा है x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये एक मेथड है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हो या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। इसी में एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास दिया हुआ है a² - 4c। अब आपके पास दिया हुआ है a² - 4c, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अब इसको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो आपके पास यहाँ पे a आ गया, ये का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस था तो हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। अब अगर क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो एक और फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे -2 के साथ दो ब्रैकेट बनाए और प्लस होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x, जो भी x हो उसको डिवाइड करें 2 से और उसका स्क्वायर कर लें। तो यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट a है इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं जो कोएफिशिएंट है वो 4 है। तो अगर हम 4 का डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास बचता है 2, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर।
क्योंकि हमारे पास जो कॉफिशिएंट, जो भी कॉफिशिएंट हो, हमारे पास ए का कॉफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे क्योंकि 4 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया, तो 2 2 का देख लें 4 हो रहा है और यहाँ पे 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमें जब भी कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो और हमें वैल्यूज जो है तो उसमें हम जो अगर हमारे पास टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और हमारे पास टर्म्स जो है दो हैं तो हम उसमें जो है मालूम कर सकते हैं कि कौन सी जो टर्म जो है हमें रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा है स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2। तो जी ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। इसमें हमें कोएफिशिएंट, अच्छा देखें जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मैंने दी थी, लेकिन ये एक पूरी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास वैल्यू दी हुई है x² - 3x = 2, तो इसके कुछ स्टेप्स मतलब जरूरी होता है कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है जिसकी पावर 2 है, यानी x के साथ जो x की पावर 2, इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑलवेज 1। अगर ये 1 नहीं हो तो इसको फिर हमें 1 करना होता है, यानी हमें यहाँ पे 1 लाने के लिए फिर इसको डिवाइड करना होता है। तो वो हम इंशाल्लाह अगली क्वेश्चन में इंशाल्लाह इस चीज को इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं अगर हमें यहाँ 1 नहीं दिया हुआ तो फिर हमें क्या करना होगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो फिर हमें किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो पहली टर्म जो फर्स्ट टर्म है जिसकी पावर 2 है उसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है माइनस -a और जो कोएफिशिएंट हो, कोएफिशिएंट को हमेशा राइट हैंड पे, ये लेफ्ट हैंड पे जो दोनों टर्म्स दी हुई हैं, जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा राइट हैंड पे होना चाहिए। ऑलरेडी दिया हुआ है राइट हैंड पे तो हमें फिर इसको ले जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमने करना क्या है, जो अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमने एग्जांपल देखी थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जरूरी क्या होता है कि ये x का होल स्क्वायर है माइनस या 2 ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखें अगर हम इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कर रहे हैं, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के लिए अभी मैंने आपको बताया x के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3 है। जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से और उसका क्या कर लेते हैं स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा x और ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। और क्योंकि ये इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो याद रखिएगा जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जो भी हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो हम ऐड, ये वाली वैल्यू जो है वो हम ऐड करेंगे बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स का मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने ऐड किया और साथ में हम किस तरफ ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड पे, यानी 3/2 को इधर भी ऐड कर दिया इधर भी ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास अगर ये 2 कैंसिल होके ये -3x हो जाएगा और ये 3/2। अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मैं वो पढ़ी थी एग्जांपल देखी थी तो उसके हिसाब से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका x - 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और आपके पास जो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी वही हम दोनों तरफ ऐड करेंगे 3/2, तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस और ये हो जाएगा 9/4। ये यहाँ x ये 3/2 क्योंकि यहाँ साइन माइनस है तो ये x - 3/2 होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2 प्लस 9/4। क्योंकि ये 2 जो है इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है और डिनोमिनेटर अब ये फ्रैक्शन जो हैं ये कैन नॉट बी एडेड अनटिल अनलेस के इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो। तो यहाँ पे 4 है तो ऑब्वियसली हम यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8/4 और ये आपके पास हो जाएगा 9/4। अब आप जब इसको करेंगे x - 3/2 होल स्क्वायर तो ये 8 और 9 जो है ये मिलकर आपके पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ये होल परफेक्ट स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये हमने प्लस करके 8 और 9 17/4
अब क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ क्योंकि हमने स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म कर दिया, स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट जब दोनों तरफ लेंगे तो डेफिनेटली ये x माइनस 3 है, और जब आप इसको स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 17/4। ये यहाँ भी स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू, और जब भी हम किसी का अंडर रूट निकालते हैं तो वो हम उसको प्लस में भी लेते हैं और माइनस में भी लेते हैं। आपको ये तो पता ही होगा 17 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन 4 जो है उसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, 2 बाहर आ गया। 17 किसी का फिगर नहीं है तो 17 ऐसे ही रहेगा। अब ये 3 यहाँ जो माइनस 3/2 है, हमें x की वैल्यू निकाली है, माइनस 3/2 इट हैज माइनस साइन, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। और जब हम इसको, ये 2 डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो हमारे पास ये एक ही उसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को अगर हम x की वैल्यू देखें तो एक दफा प्लस में ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 17/2, और ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 17/2। हमारे पास देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, अगर हम देखें सॉल्यूशन सेट, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है, जो हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 17/2 और 3 माइनस अंडर रूट 17/2। ये हमारा आंसर है, यानी जो हमें सॉल्यूशन निकालना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। सबसे पहले हमने उसको कंप्लीट स्क्वायर किया, और उसके बाद स्क्वायर रूट बोथ द साइड करके हमने जो है वो x की वैल्यू मालूम कर ली। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।